अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में बताया था और उसको ड्राइव करना भी सिखाया था। तो आज मैं आपको उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए 1.2 एक्सरसाइज या सॉल्व करना बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है जो थोड़ा सा क्रिटिकल किस्म का था और मैंने सोचा कि वो मैं खुद आपको सॉल्व करके तो बताऊंगी। तो अभी आप ये देखें जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए अभी सॉल्व किए हैं, ज़रा इनको समझने की कोशिश करें। तो ये देखें, पहला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 1 है 2 - x² = 7। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। ये देखें x² + 7 x - 2 = 0। अब इसको आपने कंपेयर करना है ax² + bx + c के साथ। तो ये देखें, x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, इसलिए हम a = 1 लिखेंगे। b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट हमारे पास 7 है तो b = 7 आ जाएगा। c जो हमारे पास वो -2 आ जाएगा। अब फॉर्मूला हमारे पास है -b + -b² - 4ac/2 है। जिनको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया या वो ये सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो वो मेरी प्रीवियस जो है वो वीडियो निकालें और वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जहाँ पे ड्राइव करना बताया गया उसको देख लें, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने सारी इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, तो आप देखें ज़रा। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये मेरे पास इसकी कंडीशन आ गई है। जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू पुट कर दें, और जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू, और जहाँ c है वहाँ -2 पुट करें, और फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट बनता है वो है -7 + -√57/2। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसमें देखें 5x² + 8x + 1 = 0। अब इसको भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। a = 5, b = 8, c = 1। तो ये देखें, इसमें भी मैंने फार्मूला यूज़ किया है और आप देखते जाएं। इसमें भी बिल्कुल वही वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ये कंडीशन आ गई है। आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद ये देखें, मेरे पास जो अब इसका सोल्यूशन सेट आएगा वो है -4 ± 11/10। ये देखें, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये जो है क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर यानी इसका पार्ट 3 सॉल्व करती हूँ। ठीक है, वो देखें आप वो कैसे हल किया जाता है। ये देखें, ये भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास, लेकिन ये राइट साइड पे सी हमारे पास मौजूद है। इसको आप ज़रा लेफ़्ट साइड पे ले आएं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखें, 3x² + x - 4√3 = 0। अब इसको भी आपने उसी तरह से बाय कंपेयरिंग with ax² + bx + c = 0। इसके साथ आपने इसको कंपेयर करना है। तो a = मेरे पास आ गया √3, b मेरे पास है 1, ठीक है, और c मेरे पास है -4√3। ठीक है। अब आप देखें इसका फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया था वो है फॉर्मूला क्या है ज़रा देखें, याद है आपको? x = -b + -b² - 4ac/2a। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू पुट कीजिए। -1 ± 1 का स्क्वायर -4√3 और -4√3। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें √3 आप पुट कर दें। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया -1 + -1। अब माइनस प्लस 4 4 16 और 3√3 इनके स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट, और ये 3 रह गया।
ठीक है जी। 2√3 ये आपके पास यहाँ पे पड़ा है। उसके बाद -1 प्लस माइनस ये आ गया आपके पास 16 3 48, 48 और 149 ओवर 2√3 ये आ गया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है आपके पास -1 प्लस माइनस, इसका आपने स्क्वायर रूट लिया 7 आ गया, 2√3 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसी तरह से एक बार प्लस में एक बार माइनस में, -1 प्लस 7 ओवर 2√3 और ये है -1 माइनस 7 ओवर 2√3, ठीक है। इसको सॉल्व करें 6 ओवर 2√3 एंड -8 ओवर 2√3, ठीक है। अब इसकी आप कटिंग कर दें, कैंसलेशन हो जाएगी, 2 3 6 और 3 ओवर √3 एंड 2 4 8 -4 ओवर √3। तो आपको पता है कि ये साइड पे आप रेफरेंस दे लें इसका, ये 3 जो है एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इसको आप यानी इस तरह से लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइंग बाय √3, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखें √3 मल्टीप्लाइंग बाय √3 ओवर √3, ये कैंसिल हो गया, बाकी रह गया √3 हमारे पास, और दूसरी वैल्यू है -4 ओवर √3। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया वो है √3 एंड -4 ओवर √3। ये मैंने तीसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं किया था, मैंने कहा था कि ये मैं बच्चों को खुद उनके सामने ही हल करके दिखाऊंगी, थोड़ा सा क्रिटिकल था, मैंने कहा मैं समझा दूँ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से देखिए, आपके पास है 4x² -14 इज इक्वल टू 3x। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लें, 4x - 3x, 3x को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, तो ये देखें आपके पास इस तरह से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें और ये फार्मूला इस्तेमाल करने के बाद इसकी वैल्यूज पुट करें और आपके पास जो इसका सोल्यूशन सेट है वो ये आ जाएगा 3 + -√2 33 ओवर 8 जी। ये क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखें, 6x² - 3 इज इक्वल टू -7x इज इक्वल टू 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रा लें, 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ कंपेयर करें, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -3। तो फार्मूला हमने वही इस्तेमाल किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b² -4ac एंड ओवर 2a। तो इसमें जब वैल्यू आपने सारी पुट की है तो आपके पास आ गया ये 7 ± 49 + 72। इसको मैंने सॉल्व किया तो 121 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आ गया 7 ± 11 ओवर 12। इसी तरह से आपने एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिख लेना है। लिखने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो है 3/2 एंड -1/3। ये सोल्यूशन सेट है आपका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से ही है, आप उसको कंपेयर करें, वैल्यूज़ पुट करें और फिर उसके बाद आप देखें, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है और ये आपके पास इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा -4 + -10 √10 ओवर 3। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ये फ्रैक्शन में आ गया। सबसे पहले इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ये काम हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अगर आपको याद हो कि पहला क्वेश्चन ही हमारे पास ये था कि गिवन इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँ, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास जो है ना वो कुछ इस तरह से आ चुकी है। ये देखें, x² - 10x + 21। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको कंपेयर किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने पुट की तो इसकी कुछ ये कंडीशन बन गई है। ठीक है, अब इसको देखें आगे क्या सोल्यूशन आता है। ये देखें, वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास आ गया 10 ± 4 × 4 ओवर 2। एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में, इसको सॉल्व करें और आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 7 और 3। अब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्व किया है। ये देखें, ये वेरिएबल ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी आपको फ्रैक्शन दी गई है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको
स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने। हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 6x इंटू एक्स माइनस 1। आप हर फ्रैक्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी। फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इसकी ये कंडीशन बन गई है। अब आगे इसको आप हल करते चले जाएं तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ जाएगी। अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर देना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -11, c इज इक्वल टू -12। अब हमारे पास जो फार्मूला गिवन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब इसमें आप इसकी वैल्यू पुट करते चले जाएं तो आपके पास इस तरह से इसका ये सोल्यूशन आ जाएगा। मैंने 361 का जब स्क्वायर रूट लिया तो 90 प्लस माइनस में है, ठीक है। स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो इसकी यही पॉसिबिलिटी होती है कि इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में आप जो है वो लिख दें और सॉल्व करें, ठीक है। जब इसको मैंने हल किया तो मेरे पास ये एक रूट इसका जो है वो 3 आ गया है और दूसरा -4/5 आ गया है, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व करके दिखाती हूँ अभी आपके सामने। में इसको ज़रा सॉल्व कीजिए तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। हमेशा आपने याद रखना है जब भी अलजेब्रिक इक्वेशन में आपको फ्रैक्शन में ये दी जाए और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना हो तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ही इसमें फार्मूला लगा सकेंगे, ठीक है। ये इसका एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम जब ले लिया तो उसके बाद मैंने क्या किया है कि इसको हल किया है कुछ इस तरह से। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ गई है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद मेरे पास कुछ इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आ गई 2x² - 3 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको जब कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -3 इंटू ए प्लस बी एंड c इज इक्वल टू प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गई, ठीक है। अब इसमें मैंने ये फार्मूला लगा दिया है। फार्मूला लगाने के बाद वही वैल्यूज़ मैंने इसमें पुट कर दी हैं जो मेरे पास आई थी, बी की वैल्यू बी की जगह पे, और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया है 9a प्लस बी स्क्वायर -8a प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों का जो वेरिएबल आपके सामने आ रहा है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये इसकी कंडीशन आ गई। उसी तरह से एक बार इसको प्लस में और एक बार मैंने माइनस में लिख दिया है, ठीक है। लिखने के बाद फिर इसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास इसका जो सोल्यूशन सेट है वो कुछ इस तरह से आ गया। लास्ट वाला इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखेंगे आपको -l प्लस m -l² प्लस 2l प्लस m और x ये दिया गया है। इसको पहले प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लेके आए तो ये इसकी शक्ल कुछ बन जाएगी, ठीक है। और का मतलब है यानी मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो इसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर कर लें। a इज इक्वल टू l, b इज इक्वल टू -2l प्लस m एंड c इज इक्वल टू l प्लस m, ये आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसकी ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्लियरली इसको सॉल्व कर दिया है आपके लिए। शायद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी ये इसको मैंने एक्सपेंड किया है, इसका स्क्वायर फार्मूला होल स्क्वायर का फार्मूला था, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2ab ये आ गया आपके पास। और ये वाला जो माइनस है ना, अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ गया तो बच्चे ये इस फैक्टर के साथ माइनस था और इसका होल स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर आ जाए या इवन पार आ जाए किसी भी माइनस की तो माइनस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। बाकी अब आप ये देखें, इसके बाहर माइनस था तो अंदर वाला ये साइन इसका चेंज हो गया, ये आपके पास आ गया। इसकी ये कंडीशन बन गई, खाली m² रह गया। इसका m² जो है उसके रूट से ख़त्म हो गया। फिर एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में मैंने लिखा, तो इस तरह से ये आपके पास जो है ना इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। मैंने इसको सॉल्व किया ये प्लस में, ठीक है। और उसके बाद ये एक बार इसको माइनस में लिखा, ये ख़त्म हुआ।
2 के साथ 2 ख़त्म, खाली एल आ गया इसका एक फैक्टर, और दूसरा जो है वो जिसको मैंने सॉल्व किया तो सोल्यूशन सेट आया मेरे पास एल प्लस एम ओवर एल एंड एल। ठीक है जी, आज एक्सरसाइज मैंने आपकी कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट 1.3 के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।